बिहार में धर्म की राजनीति समय दर समय एक नया मोड़ ले रही है। रामचरितमानस से आगे बढ़कर राजनीति अब मदरसे के बीच आ फंसी है। दरअसल मदरसों की जांच को लेकर हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले आदेश दिया था। ये जांच मदरसों में कथित रूप से होने वाली आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से किया जाना था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। जांच किए जाने को लेकर बीजेपी लगातार रूप से सरकार पर दबाव बनाने में लगी हुई है। उनके घेरे में न सिर्फ एक विशेष समुदाय बल्कि बिहार के मौजूदा मुख्य सचिव भी आ गए हैं। देखिए, मैं तो पहले से भी आप लोगों के बीच ही कहा था कि मदरसे के माध्यम से अनुदान की राशि दी जाती है और आतंकवादियों को पनाह मिलता है। मदरसे में अनुदान की राशि से आतंकवादियों को पनाह मिलता है। और माननीय न्यायालय के द्वारा जो जांच की बात कही गई है और सीतामढ़ी के उस व्यक्ति को जो मदरसे की जांच के लिए अलाउद्दीन बिस्मिल, एक माँ भारती का वो भी संतान है जो सच को उजागर किया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि बिहार की धरती पर आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को सत्ता संरक्षित अप्रत्यक्ष रूप से जो लाभ मिल रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। खुल के बिहार के अंदर आतंकवादियों का शरण स्थली बनाने वाले श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, बड़े भाई छोटे भाई मिल करके, और कहीं न कहीं आज उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए जो एक खास वर्ग के लिए मुख्य सचिव के पद पर बैठे हैं। एक खास वर्ग के संरक्षण के लिए वो जाने जाते हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर भी अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। दलों का ध्यान सिर्फ बीजेपी के वार पर पलटवार करने में है। विजय सिन्हा जी तरह तरह का बयान देते रहते हैं। उनके बयान पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनका जो लगातार कार्यकाल रहा है, पहले का भी कार्यकाल रहा है, वो भी विवादित रहा है। जब वो इसके मतलब विधानसभा के अध्यक्ष थे, और अगर कहीं किसी तरह की बात है, अगर हाई कोर्ट ने कोई निर्देश दिया है कुछ जांच के लिए, बिहार सरकार हमेशा अपने स्तर पर हर एक तरह के मामले का जांच करते रहता है। और अगर कोई गड़बड़ करने वाला रहेगा तो वो उसको जो है, जो संबंधित जो कानून है उसके तहत सजा मिले। वो उन्मादियों के सरगना है, वो अपने आप में एक उन्माद है। उनसे समाज को कोई रास्ता नहीं मिल सकता है। सामाजिक रूप से वो अवरोधक तत्व है। और मैं पूरे तौर पर कहता हूँ कि जो व्यक्ति भाषाई मर्यादा से विमुख हो जाता है, कर्तव्यों से अलग हट जाता है, तो राजनीति एक साधना न है। उसमें मर्यादा भी चाहिए और आचरण भी चाहिए, लोक लज्जा भी चाहिए। और सब कुछ जब खत्म होता दिखता है तो उसका असर बड़ा खराब होता है। तो अपने आप में एक आतंक है। जो अनुदान रोका गया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोई भी अनुदान किसी भी संस्थान को हम एक चश्मे से नहीं देखते। ये भाजपा वाली चश्मा अलग है, हमारे चश्मा समदर्शिता के साथ है और दूरदर्शिता के साथ है। बिहार में उठते ये मुद्दे क्या सच में किसी तरीके से जन सरोकार रखते हैं, या फिर ये सिर्फ जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने का चतुर प्रयास है? दलों की ये उलझन कहीं बिहार में हिंदू मुस्लिम एंगल को जन्म तो नहीं दे रही? बिहार में उच्चतम न्यायालय कहती है कि बिहार के तमाम मदरसों की जांच होनी चाहिए। अब उच्चतम न्यायालय के इस बयान के बाद सरकार राजनीतिक दलों की तरफ से घिरती दिख रही है और सरकार को लेकर अब विपक्ष सवाल खड़े करती है और यह कहती है कि बिहार में मदरसा आतंकियों का संगठन या फिर अड्डा बन चुका है। जाहिर है ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में मदरसा एक बार फिर से बिहार की सियासत का केंद्र बिंदु बनेगा और राजनीति भी जमकर बिहार के मदरसों पर होगी। पटना से अपना सहयोगी मणिभूषण के साथ SK राजीव, समाचार प्लस।